तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जेनिस तो किसी कायकाकू को मार देता है और उसकी ठीक बाद ही फाइट होती है आकाजा वर्सेस तांजिरो एंड यू की, जो कि सबसे बेस्ट फाइट होने वाली है, जिसको मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो लास्ट पार्ट में हम देखते हैं तांजिरो एंड यू इन्फिनिटी कैसल आर्क में भाग रहे होते हैं कि तभी पूरा इन्फिनिटी कैसल आर्क हिलने लगता है। यू तांजिरो से कहता है कि सतर्क हो जाओ, कुछ बहुत ही ताकतवर हमारी तरफ बढ़ रहा है। और फिर तभी सीलिंग में गिरते हुए एंट्री होती है द अफरमून 3 आकाजा की, और इधर से फाइट स्टार्ट होती है आकाजा वर्सेस तांजिरो एंड यू की। आकाजा तांजिरो को देखकर कहता है लॉन्ग टाइम नो सी तांजिरो, तुम अभी भी जिंदा हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम जैसा वीक इंसान इतनी देर तक जिंदा हो सकता है। तांजिरो आकाजा को देखकर जोर से चिल्लाता है आकाजा, और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि कहीं पे मुजान ने अपने आप को बॉल की शेप में कवर कर लिया है और वो धीरे धीरे करके लेडी तमायो को उस बॉल के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। और उस चीज से लेडी तमायो को इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो मदद की भीख मांगने लगती है। फिर हम देखते हैं कगाया की बेटी कुनाई को, जो कि इन्फिनिटी कैसल आर्क की और प्लान को ड्रॉ कर रही होती है। सडनली उसे अपने फैमिली मेंबर्स की याद आने लगती है, जो कि अभी मारी गई है। तो वो रोने लगती है, लेकिन उसका भाई केरिया कहता है कि अभी सही टाइम नहीं है रोने का, और प्लीज अपने हाथों को मत रोको, जिसकी वजह से कुनाई अपने आंसुओं को रोकती है और फिर से आउटलाइनिंग को ड्रॉ करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगन और रेनगोकू के फादर को। रेनगोकू के फादर और टेंगन उबोयाशी की मेंशन को गार्ड कर रहे होते हैं। कोई डीमन उधर पे हमला कर दे तो दोनों उसे संभाल सकते हैं, क्योंकि वो पहले भी हशरा रह चुके हैं। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि केरिया कितना ज्यादा मैच्योर है इतनी छोटी सी उम्र में, जो कि उसकी फैमिली अभी मारी गई है, लेकिन वो फिर भी बिना इमोशनल हुए अपने काम पे फोकस कर रहा है। और फिर रेनगोकू के फादर कहते हैं आज का दिन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और ना जाने कितने सारे डीमन स्लेयर्स कॉप्स अपनी जान को दांव पे लगा रहे हैं, बस आने वाली जनरेशन को बचाने के लिए। फिर हम देखते हैं ओरोकोडाकी को, जो कि नेजुको के सर पे पट्टे रख रहे होते हैं, क्योंकि नेजुको की तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है। वो इसीलिए क्योंकि लेडी तमायो की मेडिसिन की वजह से वो धीरे धीरे ठीक हो रही होती है और ह्यूमन बन रही होती है। और फिर ओरोकोडाकी काफी ज्यादा घबराने लगते हैं, क्योंकि आज जो फाइट होने वाली है वही तय करेंगी आगे डीमन स्लेयर हिस्ट्री में क्या होगा। और आज वो इतने एपिक मोमेंट को विटनेस करने के लिए जिंदा है। ओरोकोडाकी जब तांजिरो से पहली बार मिले थे तो उन्हें ऐसा कुछ फील हो रहा था कि डीमन स्लेयर हिस्ट्री में कुछ तो चेंजेस होने वाले हैं। और फिर ओरोकोडाकी तांजिरो एंड नेजुको से कहते हैं कि आज बिल्कुल भी हार मत मानना। फिर हम देखते हैं कि आकाजा ने तांजिरो के ऊपर हमला कर दिया है, लेकिन तांजिरो उसे डॉज करके आकाजा के पीछे जाके हिनोकामी कागोरा से उसका हाथ काट देता है। लेकिन आकाजा फिर भी अफरमून डीमन है, वो तुरंत से अपने हाथ को रिजनरेट कर देता है और तांजिरो के ऊपर पंच मारने वाला होता है, लेकिन तांजिरो उसे रियली डॉज कर पाता है अपने सन ब्रीथिंग को यूज करके। आकाजा ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि उसके इतने पावरफुल अटैक को भी उसने डॉज कर लिया, और ना कि डॉज किया, उसके चेहरे पे एक कट भी मार दिया। और वही खड़ा ग्यू तांजिरो की इन पावरफुल अटैक को देखकर शॉक हो जाता है। ग्यू को याद आता है कि जब वो तांजिरो से पहली बार मिला था तो तांजिरो कितना ज्यादा वीक था। अब तांजिरो की फाइट देख के ग्यू बता सकता है कि तांजिरो एक हशरा लेवल पर पहुंच चुका है। फिर आकाजा को रेनगोकू की बात याद आती है कि रेनगोकू ने आकाजा से कहा था कि तांजिरो बिल्कुल भी वीक नहीं है, और आकाजा तांजिरो को देख के समझ जाता है कि तांजिरो बिल्कुल भी वीक नहीं है। लेकिन जो भी हो, आकाजा अपना ब्लड डीमन एक्टिवेट करता है। ग्यू आकाजा पे अटैक करता है अपने वाटर ब्रीथिंग का थर्ड फॉर्म से, और उसे कंफ्यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। आकाजा ये देख के समझ जाता है कि एक वाटर हशरा है, और आकाजा कहता है कि आज से 50 सालों में उसने कभी भी किसी वाटर हशरा से फाइट नहीं करी है। और फिर वो अपना सबसे पावरफुल अटैक यूज करता है, लेकिन ग्यू उसे अपने वाटर ब्रीथिंग के 11 फॉर्म
फॉर्म से इजीली डॉज कर लेता है। आकाजा ग्यू के वाटर ब्रीथिंग इलेवन फॉर्म को देख के काफी ज्यादा शौक रहता है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था और देखता भी है कैसे ग्यू ने इस वाटर ब्रीथिंग को खुद ही इन्वेंट किया था। और फिर तांजिरो आकाजा के ऊपर इनोकामी कागुरा से हमला करता है, लेकिन आकाजा उससे इजीली डॉज कर लेता है। और ना कि डॉज करता है, तांजिरो की गर्दन बस काटने वाला होता है, तभी ग्यू आकाजा का हाथ काट देता है। तांजिरो को बचा लेता है और आकाजा उसे फिर से रिजनरेट कर लेता है। और फिर तांजिरो एंड ग्यू दोनों मिलकर आकाजा के ऊपर साथ में हमला करने लगते हैं। आकाजा तांजिरो के ऊपर हमला करता है। तांजिरो उसे अपनी तलवार से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे आकाजा का अटैक हिट हो जाता है और उसके नाक से खून निकलने लगता है। भले ही तांजिरो पिछले कुछ समय में कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, लेकिन ग्यू के पास तांजिरो से ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए ग्यू काफी ज्यादा इफेक्टिव है और स्ट्रॉन्ग था आकाजा के अगेंस्ट में। आकाजा ग्यू की पावरफुल मूवमेंट्स और अटैक को देख के ग्यू का नाम पूछता है, जैसे कि वो अपने हर अपोनेंट के साथ करता था। लेकिन अपना ग्यू भी बैड इस तरीके से बोलता है कि उसे डीमन से बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और फिर तभी आकाजा ग्यू के ऊपर अटैक करता है अपने पैरों से और वो लेग जैसे ही ग्यू को हिट करता है, ग्यू कई सारी दीवारों को तोड़ते हुए इन्फिनिटी कैसल आग के दूसरे हिस्से में चला जाता है। और ये देख के तांजिरो चिल्लाते हुए कहता है ग्यू, तो आकाजा कहता है अच्छा तो उसका नाम ग्यू है। फिर आकाजा तांजिरो के ऊपर हमला कर देता है और तांजिरो उसके अगेंस्ट में अटैक यूज करता है, लेकिन आकाजा का पावरफुल अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो तांजिरो को एक दीवार में फेंक देता है। इसके बाद आकाजा कहता है कि तुम काफी कम समय में काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हो, जो कि सच में काबिल तारीफ है। इसके बाद आकाजा रेनगोकू की बेइज्जती करते हुए कहता है कि अगर उस दिन रेनगोकू ने मेरी बात मान ली होती, आज वो एक डीमन बन जाता और उसका एक कमाल का टैलेंट कभी वेस्ट नहीं होता। लेकिन उस बेवकूफ ने इतनी अकल कहा थी। ये सुनते ही तांजिरो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर आकाजा कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं है, मैं अपने अपोनेंट की कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन अगर मेरा अपोनेंट कमजोर है तो उसकी बेइज्जती होनी चाहिए। और फिर इधर आकाजा कहता है कि मुझे कमजोर लोगों से नफरत है, मैं बस चाहता हूँ कि कमजोरी इस दुनिया में ना रहे। इस पर तांजिरो कहता है कि जो लोग आज वीक है वही तरह आगे बढ़कर स्ट्रॉन्ग बनेंगे और तुम भी डीमन के पावर के पहले काफी ज्यादा वीक होंगे, तभी तुमने इस डीमन की पावर को एक्सपेक्ट किया है। तांजिरो कहता है कि जैसे एक रिबॉर्न बेबी काफी ज्यादा कमजोर होता है, लेकिन वो आगे जाके स्ट्रॉन्ग बनता है, तो इसका यह मतलब तो नहीं है कि रिबॉर्न बेबी को मार दिया जाए। और ये देखा जाए तो एक नेचर का ही लॉ है, जो बंदा स्ट्रॉन्ग होता है उसे वीक लोगों की मदद करनी चाहिए। तांजिरो सब कर रहा था और आकाजा को ये सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन आकाजा ये समझ नहीं पा रहा था कि उसे तांजिरो की बात पे गुस्सा क्यों आ रहा है, जबकि तांजिरो तो एक स्ट्रॉन्ग और वीक अपोनेंट है, तो वो इससे इतना डर क्यों रहा है। और फिर तभी आकाजा के पीछे से कोई तो आकाजा के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि वो लड़का बिल्कुल सही तो कह रहा है आकाजा। इस पर आकाजा अपने पीछे खड़े पर्सन को पंच मार देता है। वो पीछे देखता है तो पीछे कोई नहीं होता। तांजिरो देख के काफी ज्यादा हो जाता है कि आकाजा ने अभी हवा में पंच किसको मारने के लिए किया। फिर आकाजा बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है कि तुम काफी ज्यादा इरिटेटिंग हो। फिर आकाजा तांजिरो पे अपना हमला कर देता है। इस अटैक से पूरी जमीन बिखर जाती है। तांजिरो आकाजा की पावरफुल अटैक को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि तभी आकाजा का अटैक तांजिरो को लगने वाला होता है, बट तांजिरो बच जाता है। और आकाजा के पावरफुल अटैक को देखने के बाद तांजिरो बस ये सोचता है कि आकाजा से थोड़ी बहुत दूरी बना के रखना होगा, क्योंकि एक भी अटैक आकाजा का सही जगह पे लैंड हो गया तो तांजिरो आगे लड़ नहीं पाएगा। फिर तांजिरो आकाजा की फाइटिंग स्टाइल को समझने की कोशिश करता है, लेकिन आकाजा उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा होता है। फिर तांजिरो अपना अटैक आकाजा पे कर देता है, जिससे लगभग आकाजा की गर्दन आधी कट जाती है। आकाजा इस अटैक को देख के काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इस दौरान आकाजा को तांजिरो की तलवार दिखी भी नहीं थी। फिर हम देखते हैं रेनगोकू की छोटी भाई को, जो कि बेसिकली प्रे कर रहा था तांजिरो और सारे डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए। आज का बैटल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है।
फिर हमें बताया जाता है कि रेनगोकू के छोटे भाई ने तांजीरो के लिए एक लेटर भेजा है कौवे की मदद से। बेसिकली उसमें सनबर्डिंग के कुछ सीक्रेट्स लिखे हुए हैं, लेकिन वो कौवा तांजीरो को वो लेटर दे ही नहीं पा रहा था क्योंकि अभी बैटल चल रही थी तांजीरो की और अकाजा के साथ। तभी हम देखते हैं कि अकाजा ने तांजीरो की तलवार को पकड़ लिया है। ये सोचते हुए कि अब वो तांजीरो की तलवार को तोड़ देगा। तांजीरो इस चीज से इतना ज्यादा घबरा जाता है कि घबराहट में वो अपना हेड मार देता है अकाजा के सर पे, जिसकी वजह से अकाजा को तो कुछ भी नहीं होता और तांजीरो अकाजा को एक किक भी मार देता है। लेकिन अकाजा तलवार को नहीं छोड़ता है और अकाजा तलवार को तोड़ने की कोशिश करने वाला होता है कि तभी वहाँ पे ग्यू आ जाता है और अकाजा के दोनों हाथ को काट के तांजीरो की तलवार को बचा लेता है। और फिर ग्यू कहता है कि अब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया है और वो अब सीरियसली फाइट करेगा। ग्यू को देख के तांजीरो थोड़ा खुश हो जाता है और थोड़ा अच्छा फील करता है। फिर हम देखते हैं ग्यू और अकाजा का रिपीट बैटल को, जहाँ पे वो दोनों बैटल के दौरान एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अकाजा ग्यू से कहता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। मेरे सामने वाला बिना लड़ाई की मशक्कत से तलवारों को घुमाए, इसलिए मैं उस अपोनेंट को जल्दी खत्म कर देता हूँ। और एक तरफ तुम हो जिसको मैं मारना चाहता हूँ, लेकिन तुम इतने ताकतवर हो कि मैं तुम्हें चाह के भी नहीं मार पाता। मैंने पहली बार इतने ताकतवर अपोनेंट को फेस किया है और इसलिए मुझे अब लड़ने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। फिर अकाजा समझ जाता है कि ग्यू की मूवमेंट पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गई है। फिर अकाजा कहता है कि जब मारने और मरने की लड़ाई होती है तब इंसान की असली पावर पता चलती है। और फिर तभी ग्यू अपना डीमन स्लेयर मास्क को अनलॉक कर देता है और फिर ग्यू अकाजा के सामने अपना हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है और अकाजा पे हमला करने वाला रहता है। अकाजा उसे एक पंच मार देता है। ग्यू उसे आसानी से डॉच कर लेता है और नीचे झुक के अकाजा को मारने वाला रहता है कि अकाजा उसके अटैक को डॉच कर लेता है और ये समझ जाता है कि अब वो ग्यू के साथ टाइम पास नहीं कर सकता क्योंकि ग्यू का डीमन स्लेयर मार्क्स अनलॉक हो गया है। इसके बाद जो भी बैटल होने वाली है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो प्लीज जो चैनल पे न्यू आए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं अगले पार्ट को जल्दी लाऊंगा। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही।